तो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पर दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज अगर आप रेगुलर न्यूज़ फॉलो करते हो, ठीक है, तो आप आज आपने देखा होगा, अचानक आरबीआई की एक मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग होती है, ठीक है, एमपीसी बोला जाता है जिसको। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है, तो उसमें बेसिकली कुछ रेट्स इंक्रीज़ की जाती हैं, ठीक है। तो ये एकदम से एक सरप्राइजिंग फैक्टर था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने पिछले महीने की जो अभी एमपीसी हुई थी, आपको याद होगा, कभी जो एमपीसी होती है वो बाई मंथली होती है। बाई मंथली मतलब 2 महीने में एक बार। बट अभी एकदम से इनको आपातकालीन स्थिति में एमपीसी की मीटिंग बुलानी पड़ी। रीज़न क्या है दोस्तों, आपको पता है, यो बेसिकली यूक्रेन और रशिया के बीच में जो फाइट है उसके कारण क्या हो गया है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर आपने अनुभव भी किया होगा, रिसेंटली जो एलपीजी के सिलेंडर है उसमें भी बोला गया है कि 102 रुपये से बढ़ जाएंगे। और पेट्रोल और डीजल के दाम तो आपको पता है किस तरह से आसमान छू रहे हैं। तो उसी तरह से एकदम से यहाँ पे मीटिंग ली गई, क्योंकि आज रात को अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हो तो फेड रिजर्व की भी मीटिंग है। तो वहाँ पे भी हाइक की बातें सुनने को मिल रही है कि वहाँ पे अराउंड 0.50% तक रेट हाइक हो सकता है, ठीक है। तो रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने पिछले महीने एमपीसी की नियमित बैठक के बाद बताया था कि महंगाई सेंट्रल बैंक के लिए चिंता की बात नहीं है। तो लास्ट मंथ तक तो ऐसा कुछ चिंता की बात नहीं थी, बट एकदम से आप देख सकते हैं एक महीने में पूरी कायनात बदल चुकी है। तो रिजर्व बैंक ने बुधवार को अचानक रेपो रेट बढ़ाने का ऐलान कर सबको हैरान कर दिया, ठीक है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने दोपहर 2 बजे अचानक से मीटिंग सेट कर दी, जिसके कारण हमने देखा आज पूरा दिन स्टॉक मार्केट के ऊपर भी प्रेशर देखने को मिला। शुरू से ही प्रेशर था, और जैसे जैसे ये मीटिंग स्टार्ट हुई प्रेशर बढ़ता ही चला गया, क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पे रेपो रेट 4% से बढ़कर 4.40% हो गया है, ठीक है। तो महंगाई पर एक महीने पहले क्या राय बोली थी, तो उन्होंने कहा था कि अभी इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं किया जाएगा, तो ये सब चीज़ें कही गई थी। बट एकदम से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिया गया, और इवन सीआरआर भी बढ़ा दिया गया, तो कैश रिजर्व रेशो को भी बढ़ा दिया गया। आपको मालूम होना चाहिए कि कैश रिजर्व रेशो क्या होता है, जो पैसा बैंक आरबीआई के पास रखते हैं, तो इस पैसे के रूप में उनको कोई भी ब्याज नहीं मिलता है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो पहले कम था, अभी ज़्यादा कर दिया, 4% कर दिया। तो अब क्या होगा, जो पहले बैंक को कम पैसा रखना पड़ता था, तो बैंक क्या करता था, जो फालतू का पैसा बचता था तो उसको इधर उधर इन्वेस्ट कर देता था, ठीक है। तो ब्याज मिल जाता था, जिससे बैंकों की हालात भी सुधरते जा रहे थे। बट फिलहाल अभी सी आर आर रेपो रेट भी बढ़ गई है और सी आर आर भी बढ़ गई है, ठीक है। तो रेपो रेट बढ़ने से क्या होगा, सबसे ज़्यादा जो नुकसान होने वाला है वो होने वाला है जो होम बायर्स हैं, ठीक है, जो घर खरीदते हैं। तो जैसे ही रेपो रेट बढ़ेगा तो होम लोन के जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। पहले आपने सुना होगा, हर कोई घर लेने की बातें कर रहा था, मैं घर लूंगा मैं घर लूंगा, क्योंकि क्या था उस टाइम पे रेट बहुत कम थे, ठीक है। तो अभी एक तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा होम लोन बायर्स के ऊपर, और दूसरा पॉजिटिव इम्पैक्ट किन के ऊपर आएगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा जो एफडी रखते हैं, फिक्स डिपॉजिट। तो फिक्स एफडी के रेट अब हमें बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, तभी तो महंगाई क्रॉस होगी ना, ठीक है। तीसरा क्या होगा, तीसरा जो भी लग्जरी चीज़ें लेते हैं, जैसे कि कार वगैरह लेते हैं, अभी आपने देखा था कोविड के बाद बहुत लोगों ने कारें रखी हैं। इवन मैं भी आस पड़ोस में देखता हूँ, लोगों ने बहुत लग्जरियस कारें रखनी शुरू कर दी। तो अभी कारों में क्या होगा, इनके ऊपर जो जीएसटी लगता है लगभग जो 28% के आसपास, वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब कारों के रेट भी बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। अभी रिसेंटली हमने देखा था टेमो, टेमो क्या है, टाटा मोटर्स ने अराउंड 1.1% अभी अपने कारों के रेट भी बढ़ाए थे। तो अभी लोग क्या करेंगे, अभी घर लेने से और कार लेने से थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है एहतियात बरतेंगे, वो बरतना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी एक्सपर्ट की भी यही राय है कि आरबीआई के पास नहीं था विकल्प। तो आरबीआई के पास अभी कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि अभी सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही एकमात्र ऐसा बैंक बचा था जिसने रेट हाइक नहीं किया था। दुनिया भर के सभी सेंट्रल बैंकों ने रेट बढ़ा दिए थे। तो देखना होगा अभी और किस तरह से इसका इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट के ऊपर, शेयर मार्केट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती है वो टेम्प्रेरी बेसिस पे होती हैं। तो हो सकता है हमें शेयर बाजार और भी थोड़ा सा लुढ़कता हुआ देखने को मिल सकता है आने वाले 1-2 दिनों में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ, एंड ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।